पॉलिनोमियल को वापस कंटिन्यू कर रहे हैं। यहाँ पे क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखिए। इफ 1 जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल kx² + 3x + k is 2, then we have to find the value of k। अब आपको पहले ही मैंने बताया था कि अगर कोई लीनियर पॉलिनोमियल है तो उसके जीरोस की संख्या 1 होगी, अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसके 2 जीरोस होंगे, अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो 3 जीरोस होंगे, ऐसे ही अगर बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसके 4 जीरो जाएंगे। तो यहाँ पे इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 2 जीरोस होंगे जिनमें से एक जीरो दिया हुआ है 2 और हमको कह रहा है k की वैल्यू निकालो। अब मैंने आपको यह भी बताया था जीरोस का मतलब क्या है कि अगर 2 इस पॉलिनोमियल का जीरोस है, इसका मतलब है कि अगर इस पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल है उस वेरिएबल की जगह पे 2 रख दें तो पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 के बराबर आ जाएगी। तो मैंने आपको कैसे बताया था, आपको याद होगा कि जो भी पॉलिनोमियल आपका दिया होगा उसको पॉलिनोमियल ऑफ x या फिर फंक्शन ऑफ x सपोज करेंगे। तो ये आपका आ गया kx² + 3x + k। ओके, अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में इस पॉलिनोमियल का जीरो दिया है 2, एक ही जीरो दिया है और हमें k की वैल्यू पूछा गया है। तो अगर 2 इस पॉलिनोमियल का जीरो है तो यहाँ पर x की जगह पे हम 2 रखेंगे और इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे ऐसा स्टेटमेंट लिखना आपको आना चाहिए, सिंस 2 इज ए जीरो ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ x, therefore p of 2 यानी x के जगह पे क्या रखा 2, तो ये पूरा पॉलिनोमियल 0 के बराबर आ जाना चाहिए, p of 2 0 के बराबर आना चाहिए। अब जहां जहां x है वहां वहां 2 रख करके k की वैल्यू निकाल लीजिए। तो यहाँ k हो गया, ये x का स्क्वायर है तो आप 2 का स्क्वायर लिखो प्लस 3 × 2 प्लस k = 0। तो 2 का स्क्वायर होगा 4, तो ये हो गया 4k प्लस 6 प्लस k = 0। तो 4k प्लस k क्या हो गया 5k प्लस 6 = 0। तो यहां से 5k की वैल्यू क्या होगी -6 हो जाएगी। तो यहाँ पे k की वैल्यू आपकी आएगी -6/5। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी में, आर.एस. अग्रवाल में या और भी राइटर आर.डी. शर्मा में ये सारे क्वेश्चन दिए गए हैं और ऐसे सारे क्वेश्चन को बिल्कुल इसी तरीके से आप सॉल्व कर लीजिएगा। बस ध्यान दीजिएगा, आपको क्वेश्चन में एक पॉलिनोमियल देगा और उस पॉलिनोमियल का एक जीरो आपको बताया जाएगा और वो जीरो अगर उसका है तो वेरिएबल में उस यानी वेरिएबल में अगर x है तो x के जगह पे वो वैल्यू रखिएगा और पूरे पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल कर दीजिएगा और सॉल्व करके जो भी कांस्टेंट आपको निकालना होगा k, अल्फा, a, b कुछ भी वहां दिया रहेगा वो अपने आप कैलकुलेट हो जाएगा। ओके, वीडियो को जो है यहाँ पे पॉज करके इसको नोट कर लो, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ये सेकंड क्वेश्चन आपका यहाँ बोर्ड पे लिखा हुआ है, इफ -4 is zero of the quadratic polynomial ax² -3 under bracket a minus 1 into x minus 1, then we have to find the value of small a। ओके, अब यहाँ पे आपको ढंग से ये समझना है कि भाई यहाँ पे इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 2 जीरोस होंगे जिसमें से एक जीरो जो है वो दिया है -4 और हमें स्मॉल a की वैल्यू निकालनी है। तो मैंने आपको बताया कि जो वेरिएबल पॉलिनोमियल में दिया है उसके जगह पे उसका जो भी जीरो क्वेश्चन में दिया हो उसको पुट करो और पूरे पॉलिनोमियल के को 0 के बराबर कर दो, जो भी कांस्टेंट की वैल्यू होगी वो निकल जाएगी। तो फर्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, आप जो भी पॉलिनोमियल दिया है उसको p of x सपोज करेंगे। आप सिस्टम से चलिएगा तो ये आपका दिया है ax² -3 under bracket a minus 1 into x minus 1। ओके, नाउ the zero is -4, तो हमें क्या करना है x के जगह पे -4 रखना है और पूरा पॉलिनोमियल 0 हो जाए। तो स्टेटमेंट लिख दो, since -4
is a zero of polynomial of x। जब हम p of x बोल रहे हैं तो हम इसकी बात कर रहे हैं। तो जब ये -4 इस पॉलिनोमियल का जीरो है, x के जगह पे हम -4 रख करके पूरे पॉलिनोमियल को जीरो के बराबर कर देंगे। तो therefore p of -4 is equal to 0। तो अब जहां जहां x है वहां वहां -4 रखो। तो ax स्क्वायर p of x, x के जगह पे -4, यहाँ x स्क्वायर है तो भाई x स्क्वायर की जगह पे -4 का स्क्वायर होगा, -3 ब्रैकेट में है a-1 x है तो यहाँ ब्रैकेट में -4 करो, यहाँ पे -1 है और ये हो गया 0 के इक्वल। अब -4 का स्क्वायर होगा 16, तो ये आपका होगा 16a। ओके, माइनस, अब यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो ये हो गया प्लस। अब 3 और 4 का मल्टीप्लाई करोगे होगा 12, 12 का a में मल्टीप्लाई करोगे तो 12a हो गया, फिर 12 का -1 करोगे तो -12 हो जाएगा, और ये माइनस और ये माइनस यहाँ मैंने प्लस ऑलरेडी कर दिया है, यहाँ पहले से ही ऑलरेडी -1 प्रेजेंट था। ओके, 16a और 12a को ऐड कर दिए तो 28a हो गया, और यहाँ -12 और -1 हो गया -30 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे 28a इज इक्वल टू हो गया 13। तो यहाँ पर a की वैल्यू आपकी आ जाएगी 13/28। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी दिए हैं, सारे क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम तो आप ग्रुप में मैसेज करिए, आपके सारे प्रॉब्लम को मैं सॉल्व कर दूंगा। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। अभी क्वेश्चन नंबर 3 पे देखते हैं लोग। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? इफ अल्फा एंड बीटा are the zeros of a polynomial 2x square plus 7x plus 5, then we have to write the value of alpha plus beta plus alpha beta। अब ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आर.एस. अग्रवाल में दिए हुए हैं, आपके आर.डी. शर्मा में दिए हुए हैं। तो ऐसे सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के दोनों जीरोस को आपको निकालना होगा। एक जीरो जो आएगा उसको आप अल्फा बोलना, दूसरा जो जीरो आएगा उसको बीटा बोलना। फिर क्या करना, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ और अल्फा बीटा सॉल्व करके यहाँ रख देना, तो तुमको ये वैल्यू मिल जाएगी। तो पहले सॉल्यूशन इसका कैसे करना है, इस पर आप कंसंट्रेट करिए अपने आप बोर्ड पे। जो भी पॉलिनोमियल आपका दिया होता है उसको हम लोग पॉलिनोमियल ऑफ x यानी p ऑफ x करके लिखेंगे। तो ये होगा 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5। ओके, हम पहले इसके जीरोस निकालना चाहते हैं। तो प्रीवियस वीडियो में आपको मैंने बेहतर तरीके से सिखा दिया जीरो निकालना। फॉर जीरो फाइंड करने के लिए इस p ऑफ x को आपको जीरो के इक्वल करना है। तो ये वैल्यू 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 इज इक्वल टू हो गया 0। अब इसको फैक्टराइज करना मैंने आपको दिखाया था। 2x स्क्वायर और 5 का पहले आपको मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये आएगा 10x स्क्वायर। अब इसका दो ऐसा फैक्टर बनाना है जिससे मिडिल टर्म स्प्लिट हो जाए। मिडिल टर्म स्प्लिट हो जाए तो इसके दो फैक्टर 2x और 5x लिख दो। अब देखो 2x इंटू 5x करोगे तो 10x स्क्वायर आ जाएगा, और 2x प्लस 5x करोगे तो मिडिल टर्म के बराबर की वैल्यू 7x आ जाएगी। तो चलो इसको कंटिन्यू करते हैं। 2x स्क्वायर, अब 7x के जगह पे दो फैक्टर हमारे ये हैं तो इनको रखो। 2x प्लस 5x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो ये वैल्यू हमारी आ गई। अब इसको हम लोग सॉल्व करके x की दो वैल्यू निकालेंगे, यानी दो जीरो हमें मिलेंगे। तो पहले क्या करोगे, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे 2x स्क्वायर और 2x से क्या कॉमन दिख रहा है, 2x ले लिया कॉमन, तो यहाँ से बचेगा x, यहाँ पे बचेगा प्लस 1। ओके, यहाँ पे क्या कॉमन है, प्लस 5, इन दोनों में 5 कॉमन ले लो, तो यहाँ पे बचा x प्लस 1। और जैसा कि मैंने बताया था दोनों ब्रैकेट सेम है तो ये भी कॉमन हो जाएंगे, तो यहाँ बचा 2x प्लस 5। ओके, अब क्या करते हो तुमको पता है ना, when x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आ गई कितनी, -1। ओके, एंड when 2
प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, या फिर 2x इज इक्वल टू -5 हो जाएगा, और x की वैल्यू -5/2। इसको आप लोग नोट करिए, x की दो वैल्यूज आ गई आपकी। अब जरा हम लोग देखते हैं इसको फर्दर, एक को हम बोल देंगे अल्फा और दूसरे को बोल देंगे बीटा। तो इसको मैं जरा सॉल्व करने के लिए मिटा दे रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लेना और इसको सॉल्व कर लेना। ओके, अब आगे देखो, पहली जो वैल्यू हमारी है उसको हमने अल्फा बोला और अल्फा की वैल्यू है 1। दूसरी जो वैल्यू है उसको हमने बीटा बोला और बीटा की वैल्यू है -1/2। अब हमें ये वैल्यू चाहिए अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा। तो सबसे पहले हम अल्फा प्लस बीटा निकालें। तो भाई अल्फा प्लस बीटा निकालोगे तो 1 प्लस और बीटा की वैल्यू तो -5/2 है। चलो कोई बात नहीं, तो 1 -5/2, तो ये हो जाएगा 2 एलसीएम, तो 2 -5/2 यानी कि अल्फा प्लस बीटा आ गया -3/2। ओके, अल्फा प्लस बीटा तो हमने निकाल लिया, अभी हम लोग अल्फा बीटा की वैल्यू भी निकालेंगे। तो भाई अल्फा बीटा क्या होगा यार, देखते हैं अल्फा बीटा क्या होगा। अल्फा की वैल्यू वहां से 1, बीटा की वैल्यू -5/2, तो ये आ गया अल्फा बीटा कितना, -5/2। अब हमें जो वैल्यू निकालनी है हम उसको निकालेंगे। हमें क्या कैलकुलेट करना था, ये वैल्यू अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा। तो भाई अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू तुमने यहां से निकाल लिया -3/2, तो अल्फा प्लस बीटा की जगह पे -3/2 रख दिया, प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू है -5/2, तो ब्रैकेट लगा करके माइनस लिखा करो, तो -5/2 हो गया। अब ये हो जाएगा -3/2 -5/2, और यहां से तुम 2 को अगर एलसीएम लोगे तो ये -3 -5 हो जाएगा, यानी -8/2। 2 से इसको कैंसिल कर दो तो ये कितना गया, -4, यानी ये वैल्यू हमारी आ गई -4। अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, -4। तो इसको नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी जल्दी, हो गया। ओके, अब एक क्वेश्चन और मैं आपको बता रहा हूं, यहां पे पॉलिनोमियल जो है इसको हम जरा बदल देते हैं, 6x² प्लस x -2 कर देते हैं। चलो, ये 6x² प्लस x -2 कर लो। चलो, इसको बोल दो फंक्शन ऑफ x। क्या बोल दो, फंक्शन ऑफ x। थोड़ा सा मैं इसको मिटा करके लिख देता हूं, पॉलिनोमियल है ये, पॉलिनोमियल, और अब की बार हमने पॉलिनोमियल को चेंज कर दिया, और वो क्या है 6x² प्लस x -2। और जो हमें वैल्यू निकालनी है वो वैल्यू हमारी है, देखो क्वेश्चन में चेंज कर दिया, क्वेश्चन हो गया ये क्वेश्चन नंबर 4, सब आर सवाल के हैं। इस बार हमें फाइंड करना अल्फा प्लस बीटा अपॉन बीटा प्लस अल्फा। फाइंड द वैल्यू ऑफ, क्वेश्चन क्या था, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा। ओके, सिंपल तरीका है भाई, इसको निकालने के लिए जब भी कोई क्वेश्चन इस तरह से पॉलिनोमियल दिया जाए और उसके दो जीरोस बोले जाए अल्फा और बीटा, तो आप बिल्कुल मत चिंता किया कीजिए, सीधे पहले इसके दोनों जीरो अल्फा और बीटा को निकालिए। जब अल्फा और बीटा आपका निकल जाएगा तब आप जो है आगे जो है इसको फर्दर सॉल्व करिएगा। इस चीज को कैसे करेंगे, सॉल्यूशन देखिए, और ये सारे क्वेश्चन आप कॉपी पे कर लीजिएगा। तो पहले जो भी पॉलिनोमियल दिया है हमने कहा था वो फंक्शन ऑफ x होगा या p ऑफ x होगा, तो इस बार क्वेश्चन में फंक्शन ऑफ x लिखा है, कोई बात नहीं, यहाँ 6x² प्लस x -2 लिख दिया। मैंने आपको बताया जीरोस फाइंड करने के लिए पूरे पॉलिनोमियल को पहले क्या करेंगे, जीरो के इक्वल करेंगे। तो फॉर जीरोस ये जो फंक्शन ऑफ x है, p ऑफ x नहीं, फंक्शन ऑफ x है, तो फंक्शन ऑफ x 0 लिख दो। फिर फंक्शन ऑफ x की वैल्यू यहाँ लिखो, 6x² प्लस x -2 इज इक्वल टू 0।
अब इसको सॉल्व करना मैंने आपको सिखाया था भाई, इन दोनों का पहले क्या करेंगे आप, मैंने यहाँ बताया था 6x² और -2 का मल्टीप्लाई करो, आया -12x²। अब इसके दो ऐसे फैक्टर बनाओ जिनको प्लस करने पे x आ जाए, x का मतलब 1x आ जाए। तो इसके दो फैक्टर होंगे, पहले 12 को देखो तो 4x और 3x लिख दो। अब यहाँ पे माइनस है तो माइनस या तो यहाँ लगाओगे या तो यहाँ लगाओगे, तो ये डिपेंड करता है कि तुम्हें क्या चाहिए, हमें प्लस x चाहिए। भाई -4x × 3x करोगे तो -12x आ जाएगा, लेकिन इसको प्लस करोगे तो तुमको -x मिलेगा, हमें प्लस x चाहिए। तो हम ये माइनस यहाँ से हटा करके यहाँ भी तो लगा सकते हैं। अभी भी चेक कर लो, 4x का मल्टीप्लाई -3x में होगा तो -12x² ही आएगा। तो चलो ठीक है, अभी क्या करने वाले हैं, इनका मल्टीप्लिकेशन देखते हैं, 4x × -3x। अब यहाँ पर इनको प्लस करो तो x मिल जाएगा। तो देखो यहाँ 6x² + 4x - 3x लिख दिया यहाँ पे। अब 4x - 3x तुम्हारा x ही तो आएगा, और यहाँ ऑलरेडी -2 है = 0। ये काम कहीं रफ पे आप जरूर किया कीजिए। अब पहले दो टर्म से हम x की वैल्यू को कॉमन लेंगे, यहाँ पे जो भी कॉमन है। अब देखो 6 में और 4 में तो 2 कॉमन दिख रहा है, यहाँ x² है, x है तो x भी कॉमन हो गया। अब 6x² से अगर आप 2x निकालेंगे तो इसमें से 2 निकलेगा, क्या बचेगा 3, और x² से x निकलेगा तो क्या बचेगा x, और यहाँ पे 4 में से 2 निकल गया बाहर तो बचा क्या 2, और x का तो पूरा x ही बाहर आ गया है। फिर यहाँ पे -3x है, यहाँ -2 है, यहाँ पे कॉमन नहीं दिख रहा है तो माइनस कॉमन ले लो, तो यहाँ पे 3x आ गया, और जब तुमने माइनस कॉमन लिया तो ये माइनस का क्या होगा प्लस। ध्यान देना, ये दोनों ब्रैकेट सेम होना चाहिए हमेशा, तभी तुम समझ लेना कि हमारा हमने जो वर्क किया वो एकदम करेक्ट है। तो ये हो गया 3x + 2 और ये हो गया 2x माइनस, यहाँ कुछ नहीं है तो -1 है, और यहाँ कुछ नहीं है तो मतलब 1 ही है ना, तो 2x - 1, क्योंकि 3x + 2 को तुमने बाहर निकाला तो यहाँ पे बचा 2x, और ये ब्रैकेट पूरा बाहर निकाला तो यहाँ -1 बचेगा, = क्या हो गया 0। तो when 3x + 2 = 0, तो 3x की वैल्यू होगी -2 और x की वैल्यू होगी -2/3, पहला 0 आ गया। फिर यहाँ बगल में इन्वॉल्व कर लो दूसरा, when 2x - 1 = 0, तो 2x की वैल्यू आ गई 1, तो x = हो गया 1/2। इसको आप नोट करिए, फटाफट स्क्रीनशॉट लेकर के नोट करिए। अब हमारे पास x की दो वैल्यू है, एक है -2/3 और दूसरी है 1/2। तो यही हमारे पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ x के दो जीरोज हैं, जिनको अब हम अल्फा और बीटा बोलने वाले हैं। तो अल्फा की वैल्यू कितनी हो गई हमारी, पहला 0 -2/3, और बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2। ओके, अब हमें ये चाहिए, क्या चाहिए, ये वैल्यू चाहिए। तो देखो अल्फा बीटा अगर एलसीएम लोगे तो यहाँ α² आएगा, यहाँ β² आ जाएगा, आएगा नहीं आएगा भाई। अल्फा बीटा अगर यहाँ से कॉमन लोगे तो ये α² हो जाएगा और ये β² हो जाएगा। इसका मतलब हमें α² + β² और अल्फा बीटा की जरूरत है इसको निकालने के लिए। तो हम क्या करें, एक काम और भी कर सकते हो, अगर तुम इतना नहीं करना चाहते तो सिंपल काम भी तुम्हारे पास है भाई, तुम α/β निकालो, तुम β/α निकालो। तो α/β निकालोगे तो देख लो क्या आएगा यहाँ से, और β/α ऐसे निकालना चाहो तब भी हो जाएगा। चलो मैं इसको सिंपल तरीके से बताऊं, देखो आप यहाँ से α/β ही निकालो, कोई बात नहीं। हम ऐसे भी करते हैं, α/β निकाल करके α² + β² निकाल करके इसमें रखते हैं, लेकिन तुम्हारा अगर मन नहीं कर रहा तो ऐसे ही लगाओ। α/β निकालोगे तो -2/3 अपान 1/2 होगा या नहीं होगा, बोलो बोलो बोलो, होगा ना। तो ये देखो अब यहां से सॉल्व किया जाएगा तो ये होगा -2/3 × 2/1, यानी कि ये हो गया हमारा कितना α/β की वैल्यू -4/3, यानी α/β
की वैल्यू हमारी हो गई -4/3। अब जरा यहाँ देखिए, अब हम बीटा बाई अल्फा निकालेंगे। जब अल्फा बाई बीटा -4/3 है तो बीटा बाई अल्फा की वैल्यू कितना हो जाएगा, इसी का तो रेसिप्रोकल होगा, तो -3/4 हो जाएगा। है ना सिंपल भाई। अल्फा बाई बीटा अगर तुम्हारा -4/3 है तो बीटा बाई अल्फा कितना हो जाएगा, -3/4, इसी का रेसिप्रोकल है ना। ओके, अब हमें जो निकालना था वो हम निकालने जा रहे हैं। नाउ हमें ये वैल्यू निकालनी थी, तो लिख लो अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा। तो अल्फा बाई बीटा की वैल्यू है -4/3, तो यहाँ लिख दिया -4/3 प्लस बीटा बाई अल्फा की वैल्यू है -3/4, तो यहाँ ब्रैकेट लगाना। दो साइन एक साथ मत लिखा करो, हमेशा ब्रैकेट लगाया करो। तो ये हो गया -4/3 -3/4 हो गया नहीं हो गया। अब मैं यहाँ इसको इरेज कर देता हूँ और देखो, यानी कि अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, 3 और 4 का LCM कितना होगा, 12, 3 4 जा 12, 4 4 जा 16 यानी -16 माइनस 4 3 या 12, 3 3 या 9 यानी -9। चेक कर लेना, तो ये हो जाएगा 16 और 9 कितना हो गया, 25 यानी -25/12। ये वैल्यू हो गई, ये हमारा आंसर हो गया। इस वैल्यू को हमने निकाल दिया। वेरी सिंपल, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अब एक और क्वेश्चन मैं बताता हूं, यहाँ पे 5x² - 7x + 1 कर दीजिए। सेम क्वेश्चन सब आर सवाल का है, 5x² - 7x + 1 कर दीजिए। कर दिया, और आप 1/α + 1/β की वैल्यू निकालिए। बस यहाँ पे क्वेश्चन को चेंज कर दिया और ये हो गया 1/α + 1/β। और एक बस हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 5 हो जाएगा। तो 1/α + 1/β निकालना है, तो इसको देख लीजिए। ये आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। स्क्रीनशॉट लेने के बाद इसको आप नोट कर लिया कीजिए, या वीडियो को पॉज करिए और नोट करिए। फिर वही क्वेश्चन नंबर 5 क्या करा, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ a polynomial 5x² - 7x + 1, then we have to find the value of 1/α + 1/β। ओके, हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ polynomial 5x² - 7x + 1, we have to find the value of 1/α + 1/β। तो यहाँ पर आपके पास दो तरीके हैं, या तो इसको फैक्टराइज करके जीरो निकालो, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने बताया। तो वहां पर आप देखोगे 5x² का, अगर 5x² का 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो 5x² आएगा, और इसके दो फैक्टर बनेंगे 2x और 3x। तो भाई 2x + 3x, तो यहाँ पे आपका मिडिल टर्म के बराबर नहीं आ पाएगा, कुछ भी कर लोगे नहीं आ पाएगा। तो इसका मतलब है मिडिल टर्म मेथड से इसको हम इसके जीरोस को नहीं निकाल पाएंगे। तो इसके अलावा आपको एक दूसरा तरीका भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, उस चीज को आप समझो, और इसके बाद मैं आपको वही बताने वाला हूँ। एक पहले आप इसको जनरल फॉर्मेट से कंपेयर करो। कैसे, ऑन कंपेयरिंग, अब पॉलिनोमियल बाई ax² + bx + c, इससे कंपेयर करो। तो अगर आप कंपेयर करोगे तो देखो x² का कोफिशिएंट a है, यहाँ x² का कोफिशिएंट है 5, तो a की वैल्यू हो गई 5। ओके, b की वैल्यू आपकी क्या होगी, b की वैल्यू आपकी यहाँ पे x का कोफिशिएंट देखो -7 है, यहाँ पे b है, तो b की वैल्यू हो गई -7, और c की वैल्यू हो गई 1। तो यहाँ पे अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ उसको ध्यान से समझो। अब यहाँ पे a, b और c की वैल्यू आपको मालूम हो गई। प्रीवियस वीडियो में आपको ढंग से बताया गया है सम ऑफ जीरोस। ध्यान देना, मैंने बताया था सम ऑफ जीरोस, और इसके जीरोस को क्या बोला गया है, अल्फा और बीटा, यानी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या बताया था, माइनस कोफिशिएंट ऑफ क्या x, यानी b बाई a माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। तो यहां से
अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हम डायरेक्ट पा जाएंगे। क्या पाएंगे? माइनस यहाँ लगा है, तुम भी लगा दो। बी की वैल्यू दिख रही है -7, लिख दिया। ए की वैल्यू है 5, लिख दिया। तो यहां से अल्फा प्लस बीटा हमें मिल जाएगा, माइनस माइनस तो प्लस हो गया, तो क्या मिलेगा? 7/5। ओके, मैंने दूसरा आपको बताया था फॉर्मूला रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करने में, जो वेरीफाई करना बताया था वहां पे वेरिफिकेशन में, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, इसको आपने अल्फा बीटा कहा था। क्या आया था? कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये कांस्टेंट टर्म क्या होता है? c, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होता है? a। तो भाई c की वैल्यू कितनी है? 1, a की वैल्यू कितनी है? 5। तो ये आपके पास अल्फा प्लस बीटा मिल गया और अल्फा बीटा मिल गया। अब ध्यान दो, अब इन दोनों के हेल्प से हम 1/अल्फा प्लस 1/बीटा को कैसे कैलकुलेट कर लेंगे, इस चीज को आप ढंग से देखो। अब क्या देखो यहाँ पे, इसको मैं मिला रहा हूं, आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट करते जाना। नाउ 1/अल्फा प्लस 1/बीटा इज इक्वल टू अल्फा बीटा एलसीएम हो जाएगा। तो यहां से अल्फा बीटा एलसीएम हो गया, तो अल्फा से अल्फा कैंसिल, तो ये हो गया बीटा, ये हो गया प्लस अल्फा। तो भाई अल्फा प्लस बीटा कितना था? 7/5, और अल्फा बीटा कितना था? 1/5। तो 5 से 5 कैंसिल, यानी कि 1/अल्फा प्लस 1/बीटा की वैल्यू आ गई कितनी? 7। यही हमारा आंसर हो गया। तो बहुत सारे क्वेश्चन में हमें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की आवश्यकता होती है, तो हम बड़े इजी तरीके से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई? तो बहुत सारे क्वेश्चन में आप इसी मेथड को अडॉप्ट करते हुए क्वेश्चन लगाइएगा। आप अल्फा प्लस बीटा निकाल देना, अल्फा बीटा निकाल देना और क्वेश्चन में खुद करते हुए चले जाना। कुछ क्वेश्चन में आपको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर भी दिख सकता है, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर दिखेगा तो वहां भी अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर का फार्मूला यूज करना। जैसे मान लो मैं एक क्वेश्चन आपके सामने दे रहा हूं, ध्यान समझिएगा। इसी क्वेश्चन को मैं चेंज कर रहा हूं और इसको मैंने कर दिया क्वेश्चन नंबर 6। ध्यान से देख लो, अल्फा बीटा 0 पॉलिनोमियल 5x² - 7x + 1। इस बार हमको फाइंड करना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। क्या फाइंड करना है? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब ढंग से इसका सॉल्यूशन देख लो। अब यहाँ पे जो भी पॉलिनोमियल है पहले उसको आप लिख लो। p ऑफ x क्या है? 5x² - 7x + 1 है। अब आप क्या करोगे? जीरो जिसका फाइंड करने के लिए इसको 0 के बराबर करके फैक्टराइज करोगे, तो ये फैक्टराइज नहीं हो पाएगा। तो आप अपना इसको कंपेयर करिए किससे? इसको कंपेयर करिए आप ax² + bx + c से। ये वाला तरीका आपको अडॉप्ट करना है। तो x² का कोफिशिएंट है यहाँ पे 5, तो a की वैल्यू होगी 5। ऐसे ही x का कोफिशिएंट b यहाँ पे -7, तो b की वैल्यू होगी -7। और ऐसे c के लिए हमें क्या दिख रहा है? कांस्टेंट टर्म 1 दिख रहा है। अब जरा a b और c की वैल्यू मिल गई, तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा क्या था? -b/a। ओके, तो अल्फा प्लस बीटा -7/a, मतलब वही क्वेश्चन मैं बार दोबारा सॉल्व कर रहा हूं, आप भी करिएगा। तो ये आ गया अल्फा प्लस बीटा 7/5। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करोगे तो c/a यानी 1/5, यानी अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा मिल गया। लेकिन हमें चाहिए ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तब हम क्या करते हैं इस क्वेश्चन में? इसको नोट कर लिया आपने, वीडियो को पॉज कर इसको नोट करो। अब देखो, अगर इसी क्वेश्चन में हमको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर एग्जाम में पूछे, बोर्ड एग्जाम में खूब पूछता है ऐसा, तो ये चीज कहां से मिलेगी? आप फार्मूला अप्लाई करिए। कौन सा वाला? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। तो अब बताओ मुझे अल्फा प्लस बीटा, अब यहाँ पे जो वैल्यू आपकी अल्फा प्लस बीटा की आई थी, क्या आई थी? अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 7/5 आई थी, और अल्फा बीटा की वैल्यू क्या आई थी? भाई 5 आई थी आपकी, 1/5 आई थी।
सम ऑफ 0 7/5 आएगा, तो उसका होल स्क्वायर आपने कर दिया था। बोलो बोलो बोलो। अच्छा, तो यहाँ पे अल्फा बीटा कितना था 1/5, तो अल्फा बीटा क्या 1/5 लिख दिया। तो 7 का स्क्वायर कितना 49, 5 का स्क्वायर कितना 25, ये हो गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2/5 हो गया। तो यहां से जब देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना हो जाएगा 49/25 और 2/5 को लेफ्ट में ले जाओ तो -2/5। तो यहाँ पे 25 एलसीएम हो गया, तो ये हो गया 49 और ये 5 गया 25 5 हो गया 10। तो यहाँ पे हमको मिल गया कितना 39/25। तो ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू 39/25। तो बहुत ही सिंपल है। इसके बाद हम आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करना सिखाने वाले हैं। ओके, थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, अब तक हम लोगों ने अगर पॉलिनोमियल दिया हो तो हम उसके जीरोस कैसे फाइंड करते हैं और जीरोस और कोफिशिएंट में रिलेशनशिप कैसे एस्टैब्लिश करते हैं, ये सारी चीजें सीख लिया हम लोगों ने। अब हम देखेंगे कि अगर हमें जीरोस पता हो अल्फा और बीटा किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, तो हम उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को कैसे पता कर सकते हैं। तो यहाँ ध्यान से देखिए, इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, देन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैन बी फाइंड बाय तो p ऑफ x एक कॉलम लिया है x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इनटू x प्लस अल्फा बीटा। इसका मतलब है अल्फा और बीटा का अगर आपको पता है तो आप इस फॉर्मूले का यूज करके आराम से क्या कर सकते हैं, अपने पॉलिनोमियल को फाइंड कर सकते हैं। सपोज करो अल्फा की वैल्यू 1 है और बीटा की वैल्यू 2 है, आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना हो तो आप सिंपल तरीका है, पॉलिनोमियल का फॉर्मूला यही यूज कर लीजिएगा, x स्क्वायर माइनस अल्फा के जगह पे 1, बीटा के जगह पे 2 रखो, इनटू x है प्लस अल्फा इनटू बीटा यानी 1 इनटू 2, यानी ये हो गया x स्क्वायर माइनस 3 1 + 2 3 3x + 2। ये देखो हमारा पॉलिनोमियल बनके तैयार हो गया। मैं आपको क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ इससे रिलेटेड, जिसमें हमको अल्फा और बीटा के जीरो पता होंगे और हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना होगा और उसके बाद जीरो का कोफिशिएंट में रिलेशनशिप भी एस्टैब्लिश करना होगा। तो इसको नोट करिए, मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ। हेलो स्टूडेंट्स, तो चलो अब हम इस वीडियो में हम देखते हैं कि अगर हमें किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस का सम और उनका प्रोडक्ट दिया हो तो हम कैसे उस पॉलिनोमियल को फाइंड कर सकते हैं और उनके जीरोस को भी निकाल सकते हैं। तो इसका सॉल्यूशन देखिए बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि सम ऑफ जीरोस क्वेश्चन में दिया हुआ है। सम ऑफ जीरोस देखिए कितना दिया है 8। क्वेश्चन पहले बार पढ़ लेते हैं, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सम ऑफ जीरोस इज 8 एंड देयर प्रोडक्ट इज 12, हेंस फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। ओके, तो यहाँ पे सम ऑफ जीरोस दिया हुआ है जिसको आप अल्फा प्लस बीटा बोलते हो, वो ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया है 8, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जिसको आप अल्फा बीटा बोलते हो वो दिया है 12। ध्यान दो, तो भाई मैंने आपको कहा कि भाई पॉलिनोमियल निकालना है तो p ऑफ x कैसे निकलेगा, कैसे निकलेगा मैंने बताया था। p ऑफ x निकालने के लिए फार्मूला x स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यही फार्मूला आपको यूज करना है। तो यहाँ पे x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा कितना है 8 इंटू x है प्लस अल्फा बीटा कितना हो गया 12। तो ये हमारा पॉलिनोमियल हमने निकाल लिया, ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन में सीधे कहा था कि फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल
पॉलिनोमियल जो हमने निकाला उसके जीरोज को भी हमें फाइंड करना था। तो मैंने आपको बताया था कि अगर आपने पॉलिनोमियल निकाल लिया तो कैसे निकालेंगे जीरोज, फॉर जीरोज, क्योंकि हमें जीरोज नहीं पता था, हमें सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिया गया है क्वेश्चन में, लेकिन हमसे जीरोज भी पूछा जा रहा है। तो फॉर जीरोज क्या करेंगे, हम क्या करने वाले हैं भाई, सम ऑफ जीरोज पता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज पता है, तो यहाँ जीरोज के लिए इस पॉलिनोमियल को जीरो के बराबर रखोगे। ओके, तो यहाँ पे जीरो के बराबर रख दो इसको, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इज इक्वल टू व्हाट, जीरो। अब देखो एक्सट्रीम्स जो है यहाँ पे फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट देखो कितना आएगा, 12x स्क्वायर, सही है। अब मैंने तरीका बताया था, इसके ऐसे दो फैक्टर निकालो जिनको प्लस करने पे माइनस 8x आए। तो भाई 12x स्क्वायर के दो फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं, 2 6 12, तो 2x और 6x। तो भाई यहाँ पे आपको हमेशा मैंने समझाया है, बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है। 2x और 6x का मल्टीप्लाई करो तो 12x स्क्वायर मिलेगा, लेकिन प्लस करने पे हमें मिडिल टर्म यानी माइनस 8x के बराबर की वैल्यू चाहिए। अब प्रोडक्ट 12x स्क्वायर भी चाहिए, तो अगर हम यहाँ भी माइनस लगा दें और हम यहाँ भी माइनस लगा दें तो फर्क पड़ेगा भाई, माइनस 2x और माइनस 6x का अगर तुम मल्टीप्लाई करो, माइनस 2x है और माइनस 6x है, तो माइनस माइनस मल्टीप्लिकेशन में प्लस हो जाएगा और 2 6 12 और x क्या होगा, x स्क्वायर। और जब इनको प्लस करोगे तो वो माइनस 8x आएगा और मल्टीप्लाई करने में 12x स्क्वायर आ गया। इसका मतलब ये है कि हमारे रिक्वायर्ड फैक्टर जो है वो क्या क्या है, माइनस 2x है और माइनस 6x है। तो यहाँ पर मिडिल टर्म की जगह पे हम रखेंगे, तो x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 6x प्लस 12 इज इक्वल टू आया कितना, 0। अब जरा देखो ध्यान से, तो यहाँ पे इन दोनों में क्या कॉमन है, x, तो x कॉमन ले लिया, तो क्या बचा x माइनस 2। ओके, इन दोनों में क्या कॉमन है, माइनस 6, देख लो माइनस 6 है और यहाँ पर माइनस 6 कॉमन ले लो, तो बचा x, और जब माइनस कॉमन लिया तो इस प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस, तो क्या बचेगा यहाँ पे, 6 कॉमन लिया तो 12 में से 2 बचेगा इज इक्वल टू 0। अब x माइनस 2 को दिख गया वापस ब्रैकेट में, x माइनस 2 x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो when x minus 2 is equal to 0, x is equal to 2, and when x minus 6 is equal to 0, x is equal to 6। अब देख लो दो जीरोज आ गए, x की वैल्यू 2 और दूसरे की 6। अगर इसको तुम अल्फा बोलो और इसको तुम बीटा बोलो तो अल्फा प्लस बीटा चेक कर लो, 2 + 6 8। अब इनका प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा 2 6 12, यानी आंसर चेक करने की जरूरत ही नहीं है, हमने चेक कर लिया, ये सही है। वेरी सिंपल। मैं एक क्वेश्चन और बता रहा हूँ, ध्यान से देखिए। चलो अब ये क्वेश्चन देखो, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros are 2/3 and -1/4। You have to verify the relation between coefficient and zeros of polynomial। ओके, तो चलो इसको हम लोग देखते हैं, जरा ध्यान देना। इस बार क्वेश्चन में जीरोज दिए गए थे, इसके पहले जो क्वेश्चन मैंने बताया था उसमें दो जीरोज का सम और उनका प्रोडक्ट दिया हुआ था। यहाँ पे इस बार आपको जीरोज अलग अलग दिए गए, यानी अल्फा और बीटा दोनों दिया गया है, सम और प्रोडक्ट नहीं दिया गया है। तो इसका सॉल्यूशन चलो देखते हैं कैसे करना है। पहला जीरो है 2/3 दिख रहा है, तो उसको अल्फा बोलो और अल्फा की वैल्यू है 2/3। दूसरा जो जीरो है वो है बीटा, बीटा की वैल्यू कितनी दिख रही है, -1/4। दो जीरोस 2/3 और -1/4 आपको दिख रहे हैं। तो पिछले क्वेश्चन में सम भी पता था और प्रोडक्ट भी पता था, तो हमें कोई टेंशन नहीं था, लेकिन अब की बार नहीं पता है, क्या करें, पहले सम निकालें। तो भाई सम निकालें मतलब अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ जीरोस का मतलब अल्फा प्लस बीटा, तो कितना होगा 2/3 प्लस
बीटा की वैल्यू माइनस में है तो ब्रैकेट लगाओ, ये ब्रैकेट लगाना ढंग से सीख लो। फिर ये हो जाएगा 2/3 प्लस माइनस का माइनस 1/4। अब यहाँ 3 और 4 का एलसीएम कितना होगा 12, 3 4 जा 4 2 जा 8 हो गया, 4 3 12 और यहाँ आएगा 3। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ गई 8 - 3 5/12। चलो ठीक है, अल्फा प्लस बीटा पता चल गया। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का मतलब अल्फा बीटा हम फाइंड करेंगे। तो अल्फा बीटा फाइंड करो, अल्फा की वैल्यू है 2/3 और बीटा की वैल्यू है -1/4, तो 2 2 जा 4, तो अल्फा बीटा हमारा होगा -1/6। कितना होगा -1/6। ओके, अब देखो क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा मिल गया, अल्फा बीटा मिल गया, तो देयरफॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यही तो हमें पहले निकाला था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल p ऑफ x क्या हो जाएगा, मैंने कहा था x² माइनस सम ऑफ जीरोस यानी अल्फा प्लस बीटा इनटू x प्लस अल्फा बीटा, ये बताया था। तो यहां से इज इक्वल टू कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो x² माइनस, अब देखो अल्फा प्लस बीटा तुम्हारे पास यहां पे है 5/12, तो अल्फा प्लस बीटा के 5/12 लिख दो इनटू x प्लस अल्फा बीटा कितना है -1/6। चलो यहां कर दिया, तो ये हो गया x² माइनस 5/12 x माइनस 1/6। अब मुझे बताओ क्या हम इसको ऐसे ही लिख दें, क्या हम अपान के फॉर्म में 12 को लिखें, क्या ये सही होगा? ध्यान से बताओ, बिल्कुल नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि आप इसको फ्रैक्शन के रूप में नहीं लिखेंगे, 12 से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। अब अगर इसके जीरोस को फाइंड करो और तुम सपोज करो ये वैल्यू 0 है, तो 0 में उससे भी मल्टीप्लाई करो, वैल्यू तो 0 आ जाएगी। तो बस इसको लिखने का तरीका आप समझ लीजिए। आप ये मान लीजिए कि जीरोस निकालने के लिए आप इसको 0 के बराबर करते थे कि नहीं करते थे? करते थे ना। तो बस बिल्कुल इसको 0 सपोज कर लीजिए और 12 और 6 का जो एलसीएम है, तो 12 और 6 का एलसीएम 12 है, 12 से इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये क्या होगा 12x² माइनस क्या हो जाएगा 5x, अरे 12 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दो तो 6 2 जा 12, ये हो गया -2, 12x² माइनस 5x माइनस 2। अब तुम ये समझ लेना, आप जो भी नीचे आपको दिखे बस आप ये दिमाग में रखना, उसमें एलसीएम लेकर के पूरे को मल्टीप्लाई कर देना। जैसे मैंने क्या किया फिर बोल रहा हूँ, 12 और 6 का एलसीएम 12 से x² को मल्टीप्लाई कर 12x², 5/12 को 12 से मल्टीप्लाई करो तो 12 कैंसिल होगा, तो 5x बचेगा, 12 से यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो 6 2 12 तो -2 बचेगा। बस तो ये बात समझ आ गई, यानी इस फॉर्मेट में हम नहीं लिखते हैं, तो ये हमारा आंसर होगा 12x² माइनस 5x माइनस 2। अब तुमसे कहा जाएगा रिलेशन वेरीफाई करो कोफिशिएंट और जीरोस में, तो रिलेशन वेरीफाई करने का मतलब सम ऑफ जीरोस क्या होना चाहिए? अभी आप देखो बड़ा आसान है, वेरिफिकेशन तुम लोग को आता ही है, क्यों? तो इसको नोट कर लीजिए, मैं आपको वेरिफिकेशन बता रहा हूं, ध्यान देना। ओके, वेरिफिकेशन, तो वेरिफिकेशन कैसे करेंगे इसको देखो। अब क्या देखो, वेरिफिकेशन करने के लिए बहुत ध्यान से देखना करो। यहाँ पे चलो ठीक है, ये पॉलिनोमियल है और हमें वेरीफाई करना है, तो हम सम ऑफ जीरो निकालेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन में देखो जीरोस 2/3 और -1/4 है। ओके, अल्फा था कितना 2/3, बीटा कितना था -1/4। बहुत सारे क्वेश्चन बताया है मैंने इसका वेरिफिकेशन का। तो सम ऑफ जीरोस क्या करना है, सम ऑफ जीरोस यानी अल्फा प्लस बीटा, तो आपने निकाला था 2/3 प्लस -1/4 करोगे और ये सॉल्व करने पे आपका 5/12 भी आया था, याद करो 5/12 भी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आई थी नहीं आई थी। अब आप यहां से देखो, यहां 5 है और यहां क्या है x² 12,
तो यहाँ पे माइनस नहीं दिख रहा है तो -2 पे लगाओ और इसको -5 लिख दो और ये हो गया 12 हो गया। अब खुद बताओ ये अल्फा प्लस बीटा ये -5 क्या है भाई? -5 क्या है? वहां से देखो कोफिशिएंट ऑफ x है और 12 क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर है। तो पहला वेरिफिकेशन हो गया। दूसरा देखो प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालोगे, देखो ध्यान से यहां लिखा हुआ है ना प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा बीटा निकालो तो ये आ गया -1/6। लेकिन हमें क्या चाहिए था? कांस्टेंट टर्म। क्या चाहिए था? कांस्टेंट टर्म। तो कांस्टेंट टर्म आपका था कितना? 2। भाई आपका पॉलिनोमियल था 2x² - 5x - 2 था ना, तो कांस्टेंट टर्म का मतलब -2 और कोफिशिएंट ऑफ x² का मतलब 2 यानी कैंसिल हो करके -1 यही चाहिए हमें। तो हमें इस फॉर्मेट में दिखना चाहिए। तो ये दिखे कैसे, ये सबसे बड़ी बात है। यहां पर x² का कोफिशिएंट 12 था, सॉरी ये 12 था, ये 12 था ना, तो -2/12 यानी 2 1 जा और 2 6 जा यानी -1/6। तो देख लो -1/6 दिख रहा है। लेकिन हमें पहले इसको अरेंज करना होगा। हम अरेंज करके ही दिखाएंगे। कैसे? हमें कांस्टेंट टर्म कितना चाहिए? -2। हमें दिख क्या रहा है? 1 -1 दिख रहा है। तो हम 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया -2/12। ये हमने अरेंज किया खुद से क्योंकि -1 था और हमें कांस्टेंट टर्म चाहिए था -2। तो अल्फा बीटा क्या हो जाएगा? -2 का मतलब कांस्टेंट टर्म और 12 का मतलब कोफिशिएंट ऑफ टेल मी x²। तो देख लो प्रोडक्ट ऑफ जीरो भी आ गया। कितना सिंपल है। ओके, थैंक यू।